मोदी सरकार के काम अब देश की राष्ट्रपति गिनवा रही है ना अचंभे की बात। और क्या काम गिनवाए हैं और वो श्रेय किसका था और किसको दिया जा रहा है, ये अपने आप में सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि जिस तरह राजनीति की जा रही है और निष्पक्ष पदों पर बैठे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो अपने आप में एक तरह से चिंताजनक भी है। क्या कुछ कहा है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, वो आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार के बीते 10 सालों में जो कार्य किए हैं उसको जनता से साझा किया है। क्या कुछ कहा है द्रौपदी मुर्मू ने, सुन लीजिए। नए संसद भवन में नए भारत की झलक। तो नए संसद में नए भारत की जो झलक है वो अपने आप में कई रास्तों से सवाल पैदा करती है। क्या नया भारत कुछ अलग होने वाला है? क्या ये जो भारत है ये बदलने वाला है? क्या नए भारत के अंदर कुछ चीजें अलग होंगी? या क्या इस भारत को नए संसद की आवश्यकता भी थी? कई हजार करोड़ रुपए नए संसद में लगाए हैं। वहीं अगर इन पैसों का रोजगार के ऊपर या ऐसी चीजों के ऊपर खर्च किए जाते जिससे देश की जनता का भला होता, तो शायद देश की जनता जो आज कर्जदार है वो नहीं होती। देश के ऊपर जो कर्ज बढ़ा है वो शायद कम होने में ये अमाउंट सहायता देता। दूसरा बिंदु है, एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक जीते हैं। अब इसमें जो खिलाड़ी हैं उनको बधाई देनी चाहिए थी। बावजूद इसके खिलाड़ियों की मेहनत जो की है खिलाड़ियों ने, उसका श्रेय मोदी सरकार को देना कहां तक ठीक होगा। कई लोगों का यह कहना है कि ये श्रेय उन खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिए था जिन्होंने 100 पदक देश के लिए जीते हैं, लेकिन उनका श्रेय मोदी सरकार को बांटा जा रहा है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 देशों में शामिल हुई है। बहुत अच्छी बात है, गर्व होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ चुकी है। लेकिन वहीं देश के अंदर बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी की चपेट से देश का ही नागरिक परेशान है। अर्थव्यवस्था बढ़ी है क्योंकि तमाम लोगों का कहना है कि देश के अंदर चुनिंदा लोग हैं जो आर्थिक तौर पे मजबूत हो रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके अंदर गरीबी और ज़्यादा व्याप्त हो रही है। तो अर्थव्यवस्था बढ़ना और गरीबी बढ़ना, इसके बीच में जो बढ़ती खाई है उसको कम करने के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा संपन्न हुई है। अब यहाँ पे भी सवाल पैदा होता है। राम मंदिर का विवाद सालों से चल रहा था। न्यायालय ने इस पे आदेश दिए जिसके बाद राम मंदिर बना है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कहना चाह रही हैं, इसमें सवाल तब खड़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार का काम है। क्या ये मान लिया जाए कि न्यायालयों के फैसले में मोदी सरकार हस्तक्षेप कर रही है या फिर मोदी सरकार के कहने से न्यायालय के फैसले आ रहे हैं? ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि राम मंदिर का जो चल रहा था वो सालों से चल रहा था। कोर्ट ने आदेश दिए जिसके बाद मंदिर बन रहा है। तो कोर्ट के निर्णय का मोदी सरकार का फैसला बता देना ये कहां तक सही है, कमेंट द्वारा बताइए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा। तमाम लोगों का कहना है इस पे आर्टिकल 370 फिल्म बनी। तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं वो बेघर हो गए थे, उनकी स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन क्या अब वो सही हो गई है? क्या कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर चले गए हैं? क्या 370 हटने के बाद कश्मीर की व्यवस्था ठीक हो गई है? ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि स्थायी लोगों का कहना है 370 हटने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। वहीं कश्मीरी पंडितों से अगर बात की जाए, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि 370 हटने के बाद भी वह तमाम लोग अभी कश्मीर में स्थायी नहीं हो पाए हैं। सरकार इस पे काम अभी तक नहीं कर पाई है। 3 तलाक पर सरकार सख्त कानून लाई।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दें जो महिलाएं हैं वो नॉन मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं देश के अंदर, जिनके साथ अपराध होता है, जिनके साथ इनजस्टिस होता है, वो नॉन मुस्लिम महिलाएं हैं। वहीं मुस्लिम महिलाओं की अगर बात की जाए तो शरिया के हिसाब से जो तलाक दी जाती है वो अब भी दी जा रही है, बस उसके समय में तबादला हो गया है, उसका समय जो है वो अलग हो गया है। बहुत सारे लोग जो शरीयत के हिसाब से निकाह करते हैं उसके हिसाब से ही जो तलाक है वो लोग लेना और देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी शरिया ही ज़्यादा अहमियत रखती है। तेजस हमारी वायुसेना की ताकत बना, बहुत अच्छी बात है। जो सशस्त्र सैनिक दल हैं वो मजबूत होने चाहिए, लेकिन तमाम सवाल तब खड़े होते हैं जब ये कहा जाता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की कई हजार किलोमीटर ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, उसके बाद भी चाहे तेजस अडॉप्ट कर लिया जाए या तमाम चीज़ें सक्षम होने के बाद भी आखिर चाइना से भारत अपनी ज़मीन वापस क्यों नहीं ले पा रहा है, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश, बहुत अच्छी बात है। इसमें देश की तारीफ होनी चाहिए, उन वैज्ञानिकों की तारीफ होनी चाहिए कि जिन वैज्ञानिकों ने मेहनत करके वहाँ तक देश के झंडे को पहुँचाया है, उस संस्थान की तारीफ होनी चाहिए। बट उनका नाम ना लेते हुए केवल मोदी सरकार की तारीफ कर देना और उसका कार्य बता देना, ये अपने आप में कितना सही है, कमेंट द्वारा बताइए। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, बहुत अच्छी बात है। गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं 25 करोड़, ये एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उन तमाम लोगों पे कौन ध्यान देगा जो बेरोजगारी की चपेट में हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो ठंड से ठिठुर के मर रहे हैं और महंगाई की मार झेल नहीं पा रहे हैं। इसी देश के हजारों वो लोग हैं जो इजराइल जाने को तैयार हैं, वहाँ मजदूरी करने को तैयार हैं, क्योंकि देश के अंदर उन्हें कुछ कारोबार मिल नहीं रहा है। सरकार को उन लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए जो 80 करोड़ से ज़्यादा लोग फ्री के राशन पर निर्भर हैं। भारत को सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु मिला, लेकिन अटल सेतु पे जाने के लिए जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कई लोगों का कहना है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या ये मान लिया जाए कि भारत के चुनिंदा ही लोग इस सेतु का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि जो व्हीकल हैं उनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तमाम जो कार्य हैं, ये 10 कार्य देश की राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के गिनवाए हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। क्या देश की राष्ट्रपति को एक पर्टिकुलर सरकार के बीजेपी का जो शासन है उसके कार्य गिनवाने चाहिए, या फिर जिन लोगों ने कार्य किए हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, ये सवाल पैदा होता है। इस पूरी चर्चा पे, इस पूरी बिंदुओं पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आप हमारे चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।